विष्णुं साग्रजातं रामं ददातिस्वपदान्तं वन्दे श्रीगुरुं श्रीपतिं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते रूपेश तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधेश्वरी शाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विष्णुपादाय कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती गौरवाणी श्री हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। श्री हरे कृष्णा। अभी हम 5वां अध्याय हमने चर्चा किया और 6वां अध्याय भी हमने शुरू कर दिया हुआ है। उसके अंतर्गत अष्टांग योग के विषय में और अष्टांग योग के संबंध में हम 2 स्टेजेस हमने चर्चा किया, योगारूढ़ योगा आरूढ़ योगारूढ़ा योगा आरु योगा आरूढ़। ये प्रिलिमिनरी स्टेज है जहाँ पर साधक को निष्काम कर्मयोग के साथ साथ अष्टांग योग के अभ्यास करना होगा। फिर धीमे धीमे निष्काम कर्मयोग करने से उनकी जैसे जैसे शुद्धिकरण होता है देन फिर उनको निष्काम कर्मयोग करने की जरूरत नहीं पड़ता कि योग ही पर्याप्त है। इसलिए योगारूढ़ स्तर पे साधक जो है वो केवल अष्टांग योग का ही अभ्यास करता है। एंड अष्टांग योग मतलब क्या होता है हमने समझाया। 8 अंग है अष्टांग योग के अंतर्गत, यम नियम से शुरू करके लास्ट समाधि। और जैसा हमने संबंध में जो आजकल की योगा इंस्टीट्यूट के विषय में भी हमने चर्चा किया कि ज्यादा योगा इंस्टीट्यूट के अंतर्गत हमें आसन प्राणायाम की विधियों के बारे में चर्चा तो किया जाता है, बट ये आसन और प्राणायाम की विधियां ये तभी सही प्रकार से काम करेंगी जब यम और नियम की पालन किया जाता है। और यम नियम के पालन किए बिना ये आसन प्राणायाम जो हमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर तो नहीं आगे बढ़ा पाएगी, बट निश्चित हमारा स्वास्थ्य को बेहतर करने में तो सहायता दे सकती है। एंड फिर उसके उपरांत हम लोग चर्चा किए थे इस अष्टांग योग में हमें मन को संलग्न करने की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए मन के संबंध में कई सारे बातें हमने कल के दिन में चर्चा किया। मन के विषय में हमने बताया कि ये जो नियंत्रित मन है वो हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है और अनियंत्रित मन वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो वैसा हमारे केस में मन तो अनियंत्रित है, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा शत्रु है। एंड वैसा शत्रु की कहने के हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए, बल्कि अगर शत्रु कुछ भी कहे हमें उसे संदेह करना चाहिए। तो यही बहुत बड़ा विडंबना है कि हम मन की बातों को शंका करने के बजाय भगवान के शब्दों को शंका करते हैं। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। बट अगर मन कुछ भी कह दे उसे वेद की तरह स्वीकार कर लेते हैं। बहुत बड़ा विडंबना है। मन ही सबसे बड़ा शत्रु और भगवान तो गीता कहती है तो आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सुप्रतम सर्वदेव। सारा जीवों के लिए सबसे बेहतरीन और बेस्ट फ्रेंड भगवान।
और वैसे बेस्ट फ्रेंड की बातों को हम शंका कर रहे हैं और वर्स्ट एनिमी की बातों पे हम श्रद्धा रख रहे हैं। यही बहुत बड़ा विडंबना है। इस विषय में हमने चर्चा किया, शकुनी के विषय में चर्चा किया, किस प्रकार से मनुष्य शकुनी की तरह है, क्या है। तो ये सारे बातें चर्चा करने के उपरांत आज हम चर्चा करेंगे अष्टांग योग के संबंध में ही और कुछ कुछ बातें। वैसा अष्टांग योग के अंतर्गत ध्यान, धारण, समाधि, इस प्रकार से धीमे धीमे व्यक्ति एडवांस करता है मेडिटेशन में। ध्यान, धारण, समाधि, इस प्रकार से धीमे धीमे प्रगति करता है। अभी प्रश्न ये है, ध्यान किस विषय पे करें, ध्यान किस विषय पे करनी चाहिए। क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की वस्तुएं लाते हैं, अलग अलग प्रकार की ज्ञान की, अ, ध्यान की अ, लक्ष्य सूचित करते। कोई कहते कि देखिए आप अपना उंगली को सामने रख के उसके ऊपर ध्यान लगाओ। कोई कहते हैं कि आप एक रेड लाइट ऑन कर दो, रेड लाइट के ऊपर ध्यान लगाओ। कोई कहते हैं शून्य के ऊपर ध्यान लगाओ। कोई कहते हैं कि बस आप आंख बंद करके अपने पे ध्यान लगाओ। बट असलियत में शास्त्र सम्मत क्या है, जिसके विषय में हम बताएंगे। शास्त्रों में भागवतम के अंतर्गत बताया जाता है, कृते यद ध्यायतो विष्णु, कृते यद ध्यायतो विष्णु। कृता मतलब कृत युग मतलब सत्य युग में भगवान श्री विष्णु पे ध्यान लगाना विधि विधि है। तो सत्य युग तृतीय अध्याय तो विष्णु, वहां पर ध्यान किन के ऊपर लगाने के लिए कहा जा रहा है। रेड बल्ब पे, रेड बल्ब पे ध्यान लगाने के लिए कह रहे हैं। शून्य पे ध्यान लगाएंगे या अपने आप पे। क्लियरली बताया जा रहा है ना, विष्णु ध्याय तो विष्णु, विष्णु के ऊपर ध्यान लगाओ। बिकॉज जब भी हमें ध्यान केंद्रित करना होता है, वी नीड एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, वही बता रहे कि ध्याय तो विष्णु, विष्णु को ध्यान करो, विष्णु को ध्यान करो। एंड जब विष्णु के ऊपर इस प्रकार से लगातार व्यक्ति जब ध्यान करने का प्रयास करता है, then धीमे धीमे वो धारणा, ध्यान, धारणा, समाधि की स्तरों से वो गुजरने लगता है। देन उनको किन प्रकार की अनुभूतियां उन्हें प्राप्त होता है, इसका भी हमें भागवतम के अंतर्गत वर्णन आता है। तीसरा स्कंद में बताया जाता है किस प्रकार से ये योगी जो भगवान के ऊपर ध्यान लगाने का जो प्रयास कर रहा है, वो धीमे धीमे जब उस ध्यान में सिद्ध होते हुए उनको भगवान श्री विष्णु जो परमात्मा के रूप में उनके हृदय में विराजमान है, उनका दर्शन होने लगता है। उनके दर्शन होने लगता है, ये इसका प्रमाण है तीसरा स्कंद में, भागवत तीसरा स्कंद में भी प्रमाण है। चौथा स्कंद में ध्रुव महाराज जी के संबंध में प्रमाण है। ध्रुव महाराज जी भी तो जब भगवान श्री विष्णु का ध्यान कर रहे थे, उन्हें अपने हृदय के अंतर्गत ही भगवान श्री विष्णु का दर्शन होने लगी। एंड फिर उतनी ही देर में थोड़ी कुछ समय के बाद जब भगवान श्री विष्णु उनके आंखों के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रकट रूप से जब प्रकट हो गए थे, देन तब भी अपने ध्रुव महाराज जी जो है वो हृदय में जो प्रकट विष्णु का ही ध्यान कर रहे थे। फिर विष्णु भगवान ने सोचा कि ये तो मैं तो इनके सामने तो प्रकट रूप से विराजमान, ये तो आंखें खोलकर देख नहीं रहे। फिर भगवान ने सोचे एक बार अंदर का टीवी बंद करेंगे तो फिर आंखें खोलेंगे। तो फिर भगवान ने रिमोट उठाए और उसको बंद कर दिया। तो अंदर वाला टीवी जैसा बंद, एंड फिर तुरंत ध्रुव महाराज को अफसोस हुआ, रे क्या हो गया, क्या हो गया। अंदर हूँ, अभी तक तो मुझे भगवान का दर्शन हो रहा था, अभी सडनली कैसे खत्म हो गया। देन फिर जैसा वो इस प्रकार से अफसोस करते करते उन्होंने आंखें खोला, तुरंत उनके आंखों के सामने प्रकट रूप से भगवान श्री विष्णु का दर्शन हुई।
एंड फिर भगवान भगवान विष्णु का दर्शन होने पे वो इतने गदगद हो गए हैं कि उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। उनकी कंठ से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। बिल्कुल ही वो स्टन्ड, स्टन्ड कहते हैं ना, बिल्कुल स्टन्ड थे, शब्द नहीं निकाल पा रहा था। देन भगवान ध्रुव महाराज की अवस्था देखकर ठीक है कोई बात नहीं करके फिर भगवान भगवान विष्णु ने अपने शंख उठाया और शंख से ध्रुव महाराज जी के सिर पे उन्होंने स्पर्श किया। जैसा उस शंख की स्पर्श हुआ ध्रुव महाराज जी को तुरंत अविरल रूप से सुंदर 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 संस्कृत की श्लोकों में भगवान की गुणगान गाने लगे थे। भगवान को अद्भुत अद्भुत प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे थे ध्रुव महाराज। ये सारा कुछ तो सच्ची घटना है, सारा कुछ सच्ची घटना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज जी अपने अंतरंग हृदय में वो भगवान विष्णु का ही दर्शन कर रहे थे। और तीसरा स्कंद में यहाँ तक भी वर्णन है, जब विष्णु का दर्शन एक योगी अपना हृदय में करने लगता है देन उन्हें किस किस प्रकार से दिखाई देता है करके। देन फिर वहां पर वर्णन आता है कि वहां पर एक योगी जो है भगवान की चरणों पे ध्यान करता है, घुटनों पे ध्यान करता है, जंघों पे ध्यान करता है, उनकी नाभि पे ध्यान करता है, उनकी छाती पे ध्यान करता है, उनके कंठ पे ध्यान करता है, उनकी उनके मुखमंडल पे ध्यान करता है, उनकी भुजाओं पे ध्यान करता है, उनके बालों पे ध्यान करता है, उनके मुकुट पे ध्यान करता है, उनके सुदर्शन चक्र पे ध्यान लगाता है एंड उनके सुदर्शन चक्र की एक एक स्पाइक पे भी ध्यान लगाता है। तो उस प्रकार से ध्यान में व्यक्ति धीमे धीमे आगे बढ़ता है। देन ये फिर कहाँ से ये लोग उठाए समझ नहीं आ रहे, ये कहाँ से उठाए पता नहीं चला। बट आप खुद सोचिए कि बल्ब के ऊपर ध्यान लगाने से क्या मिलने वाली है, या कोई शून्य के ऊपर ध्यान लगाने पे क्या मिलने वाली है, और भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान लगाने पे क्या मिलेगा। पता नहीं लोगों को बुद्धि भी सोचते नहीं है। पीपल सिंपली गेट ड्रैग्ड whatever people say in the name of spirituality। तो इस प्रकार से एंड आगे फिर भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्ट स्वप्न संयुक्ता युक्त स्वप्नावभूतस्य योगो भवति बुतुक्तः। इसमें बताते हैं युक्त आहार विहारस्य, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये तीन चीजें बहुत रेगुलेट, चार चीजें बहुत चार चीजें बहुत रेगुलेटेड होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए, नियंत्रण होनी चाहिए चार चीजों को। क्या है? तभी योग काम करेगी। जैसा मर्जी खाओ, जैसा मर्जी सो, जैसा मर्जी काम करो, जैसा मर्जी कुछ भी करो, योग काम कर ले। आधा घंटा जब भी मैं मेडिटेशन हॉल में जाकर बैठ जाता हूँ या माला लेकर बैठ जाता हूँ तब ये माला पे ध्यान लग जाना चाहिए। पर दिन भर क्या करते हैं ये पूछो मत। इस प्रकार के डबल गेम नहीं चलेगी आध्यात्मिकता में। आध्यात्म में ऐसा डबल गेम नहीं चलता है। इसमें बताया जाता है कि यस, आपको अपना जीवन भी रेगुलेटेड करना होगा। अगर आपको अल्टीमेटली अपने मन को एक संतुलित अवस्था में लाना है देन दिन भर बाकी सारे 23 घंटा आप कर क्या रहे हैं वो सारा डिपेंड करेगी आप ध्यान में बैठते वक्त आपको कौन सी चीज की ध्यान आने वाली है। 23 घंटा आप वैसे ही अपने मन गणित रूप से बिता दें तो 1 घंटा ध्यान लग जाए तो नहीं होगा। 23 घंटे इन्वेस्टमेंट है एंड ये 1 घंटा ये एग्जाम है। 23 घंटा ये प्रिपरेशन है, 1 घंटे की एग्जाम देने। अगर प्रिपरेशन किए बिना सीधा लोग एग्जाम में जाकर बैठ जाते फिर सोचते हैं कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, तो नहीं आने वाली। 23 घंटा तैयारी करना होगा। तो फिर यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि what kind of a life a person should lead in order to concentrate his mind on Lord Vishnu, to focus his mind on Lord Vishnu। अगर भगवान के ऊपर अपना ध्यान को केंद्रित करना है देन उनको किस प्रकार का जीवन शैली जीना चाहिए।
बताए जा रहे हैं कि युक्त आहार, युक्त आहार मतलब हमारा आहार बहुत नियंत्रित होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए, और वो भी समय पे खाना होता है। समय पे खाना होता है। और कम भी नहीं खाना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, और समय पर खाना होता है। एंड फिर किस प्रकार की व्यंजन खाना होता है, वो व्यंजनों में भी, वो भी एक those items which actually help us enhance मोड ऑफ गुडनेस, जो आहार हमारे अंदर सत्व गुण को बढ़ाने में जो मदद करती है, तो उस प्रकार के आहार ग्रहण करनी चाहिए, जैसा कि फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स। बहुत ठीक आहार कभी भी बहुत तीखा या नमकीन या बहुत खट्टा नहीं होनी चाहिए, बहुत खट्टा नहीं होनी चाहिए, सड़ा हुआ नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से और भी कुछ कुछ बातें हैं, तो वो हम 17वां अध्याय जब हम चर्चा करेंगे, उसमें सात्विक आहार के विषय में बताएंगे। तो उस प्रकार के आहार ग्रहण करनी चाहिए, एंड वो भी समय पर लेनी चाहिए, समय पर लेनी चाहिए। एंड इसमें समय पर लेने का ये भी एक मतलब है, सूर्यास्त के पहले लेनी चाहिए आइडिया। सूर्यास्त के पहले आहार ले लेना, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारी जठराग्नि जो है वो शांत होने लगता है, शांत होने लगता है। जब डाइजेस्टिव फायर, जिसको जठराग्नि कहा जाता है, जब वो फायर जब बूझने लगता है, तब आप उसके ऊपर आहार डालेंगे, देन फिर आहार पचेगा कब। तो इसलिए आहार को, आहार आइडियली सोने के पहले पच जाना चाहिए, आहार सोने के पहले ही पच जाना चाहिए। बट अभी ऐसा आदत लोग बना दिया कि सोने के पहले खाकर सोते, तो फिर कैसे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से ये टाइमिंग्स हमें फॉलो करनी चाहिए। एंड युक्त चेतस्य, चेतस्य कर्मसु, जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी वर्क लाइफ हमारी है, वो भी बहुत रेगुलेटेड होनी चाहिए। रेगुलेटेड होने का मतलब ये है कि इट शुड नॉट बी टू एक्सटेंसिव। जैसा आज के समय पर लोग करते हैं, 12 14 15 घंटा जॉब करते हैं, एंड जॉब पड़ा तो फिर नाइट स्टे भी कर लेते हैं, एंड फिर उसका भी 24/7 कल्चर आने की वजह से उसका भी कोई टाइमिंग वाइमिंग नहीं रहा। कभी भी बॉस बुला सकते हैं, कभी भी जाना होता है, कभी भी जाना होता है। फिर मुझे समझ नहीं आती उन लोगों की बॉडी साइकिल एग्जिस्ट कैसे कर पा रही है। हर रोज डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे उठो, हर रोज डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे सो, हर रोज डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे खाओ, कहीं कुछ रेगुलेशन ही नहीं है। उस प्रकार के अनरेगुलेटेड लाइफ जो जी रहे हैं ना, फिर उनके ऊपर भी योग इतना काम नहीं करेगा, बिकॉज योगा काम करने के लिए हमें एक रेगुलेटेड लाइफ जीना होता है, रेगुलेटेड लाइफ जीना। युक्त चेतस्य कर्मसु, एंड ये वर्किंग आवर्स इट शुड नॉट बी टू मच, टू हेवी। हमें ऐसा प्रोफेशन या ऐसा वर्क लाइफ छोड़ना होगा जहाँ पर इतना ज्यादा समय लगा नहीं जरूरत ही न पड़े। देखिए, हम वी शुड नॉट सेल आवर लाइफ इन एक्सचेंज फॉर मनी। अपने आप को बेच मत देना, बेच नहीं देना चाहिए पैसा की जगह। एक बार बिक जाने के बाद, बिक जाने के बाद हमारे जीवन में कुछ रहता ही नहीं, अपने लिए कुछ, अपने कुछ बचता ही नहीं। सारा का सारा जीवन, आधा तो 80% तो बॉस ने खा लिया, बाकी पत्नी बच्चों ने खा लिया, और हमारे लिए बचा गया, भगवान के लिए रहा भी क्या।
सो नथिंग इज लेफ्ट। इसलिए जरा हमें सोचना चाहिए कि अगर मरते दम अगर आपसे पूछा जाए आपने अपने जीवन में कौन सा ऐसा कार्य किया है जो कि मरने की एक क्षण के बाद तुम्हें काम आने लगे? हमने कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जो कि मरने के एक क्षण के बाद हमारे साथ रहेगी और हमें काम आएगी? most of the for most of the people, the net income that they have earned all their life, which can be carried with them after death, is literally a big zero. ज्यादातर लोगों के जीवन में जो जिस प्रकार की कमाई की हम बात कर रहे हैं, उस प्रकार की कमाई अगर देखा जाए, लिटरली जीरो रहता है। जीरो रहता है, कुछ भी क्या है, जीवन भर बॉस की सेवा में लग गया, परिवार के साथ लग गया, मेंटल टेंशन को सुलझाने में लग गया, न्यूज़पेपर में लग गया, टीवी के साथ लग गया, और आप अपने पे क्या इन्वेस्टमेंट किया है? नहीं। इसलिए जरा इसके विषय में सोचना चाहिए। तभी बताया जा रहा है युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। इसमें बताया जा रहा है स्लीपिंग शुड आल्सो बी रेगुलेटेड। सोना, सोना भी नियंत्रित होनी चाहिए। सोना भी नियंत्रित होने का मतलब है, आइडियली कोई भी स्वस्थ व्यक्ति को रिकमेंड किया जाता है 6 घंटे की सोना पर्याप्त। ये मत सोचना कि प्रभु जी रात वाला कोटा है, दिन वाला तो अलग होगा ना। नहीं, दिन रात मिलाकर, दिन रात मिलाकर 6 घंटे का सोना। अब वैसे तो दिन में तो सोना ठीक ही नहीं, दिन में सोना आयुर्वेद के हिसाब से तो उपयुक्त है नहीं। बट इफ एट ऑल वन इज वेरी मच फैटिक, अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा थका हुआ है, ठीक है, 15 मिनट, 15-20 मिनट उसका ऐसे लेट हुआ, दैट्स ओके। बट दिन में बहुत लेट ना, घंटा घंटों लेट ना, तो ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। एंड 6 घंटे का नींद ये पर्याप्त माना जाता है स्वस्थ व्यक्ति के लिए। एंड स्पेशली इसका भी टाइमिंग से रेगुलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी रात को 12 बजे सो रहे हैं और 6 बजे उठ रहे हैं, वो भी नहीं। रादर ये भी रेगुलेटेड होनी चाहिए। आइडियली द टाइम रेंज शुड बी बिटवीन 9 to 3, 9 से 3 बजे के बीच में होना चाहिए आइडियल। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप, 9 to 3। तो क्या करें, अगर हमारा लाइफ स्टाइल उस प्रकार की है, ठीक है, अगर लेट भी है तो 10, 10:30, बट इससे तो ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली आप समय पर उठ जाना चाहिए 6 घंटे के बाद। बिकॉज वैसे कहा जाता है 9 to 12 के बीच का जो टाइमिंग है, उसमें एक एक घंटे का नींद जो है 2 घंटे के बराबर है। एंड 12 से 3 बजे के बीच का नींद जो है, वो 1 घंटे का नींद 1 घंटे के बराबर है, और 3 बजे के बाद जो नींद है, एक 1 घंटे का नींद आधा घंटे की नींद के बराबर है। तो क्वालिटी स्लीप जो है 9 to 3 ही माना जाता है। तो बट ठीक है, जो भी बेस्ट आपसे हो सके इस रेंज में हमें फिट इन करना होगा। तो इस प्रकार से स्लीपिंग के विषय में एंड कहते हैं योगो भवति दुःखः। इस प्रकार की अवस्था में जब योग के अभ्यास व्यक्ति करता है तब दुख कहा, तब उनकी दुख को योग हर लेती है या खत्म करती है। हम जैसा मर्जी खाओ, जैसा मर्जी सो, जैसा मर्जी काम करो, और फिर योग करूंगा फिर दुख खत्म हो जाएगी, नहीं, नहीं। ठीक है, हमारा आयु
एंड इस प्रकार के जो अष्टांग योग या योग में जो स्थित व्यक्ति के विषय में आगे बताया जाता है। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि न विचालयेत्। ऐसे बता रहे कि गुरुणापि विचालयेत्, he wouldn't be disturbed. One who is established, one who has attained a firm ground, जिसने बिल्कुल स्ट्रांगली एस्टेब्लिश कर दिया हुआ अपने आप को योग में, देन वो गुरु नापी न विचालिए। गुरु नापी मतलब बहुत बड़े बड़े दुख प्रदान करने वाले या डिस्टर्ब करने वाले, विचलित करने वाले परिस्थितियों में भी वो बहुत शांत रहता है, बहुत शांत रहता है, बिकॉज ही इज ग्राउंडेड स्ट्रांगली, बिकॉज उनकी बहुत स्ट्रांग ग्राउंडिंग। एंड बाकी लोग जो ऊपर ऊपर से ही कर रहे हैं वो थोड़ा मोड़ा हवा से ही बह जाएंगे, है ना। अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, बहुत ऊंचा बिल्डिंग आपने बना दिया, देन हल्का सा हवा से ही वो गिर जाए। अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन आपकी एज पर नॉर्म्स है, जनरली कहा जाता है 1/3 ऑफ द हाइट होना चाहिए फाउंडेशन, और कम से कम इतना हाइट का आपने फाउंडेशन बना दिया, देन उसका बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा ना बिल्डिंग को। देन इतना आसानी से छोटे मोटे हवा से तो नहीं गिरने वाली। तो उस प्रकार से जब when our roots are, when we are rooted strongly in yoga, then फिर ये डिस्टरबेंस नहीं होगा जीवन में। अन्यथा बार बार रोते रहेंगे, प्रभु जी मेरा जॉब में प्रमोशन नहीं हुआ, प्रभु जी वो ना टमाटर का प्राइस बढ़ गया, प्रभु जी क्या करूं, मेरे जीवन में बहुत दुख आ रहा है, प्रभु जी क्या करें, अभी पता नहीं अगली बार बीजेपी आएगी या नहीं आएगी, नहीं आएगी तो प्रभु जी में बहुत दुख लग रहा है, प्रभु जी। वो जो G20 में VIP कार्ड के लिए मैंने ट्राई किया था, मुझे मिला नहीं, बस मुझे बिल्कुल गेट से ही बाहर कर दिया प्रभु जी, बिल्कुल ऐसा कर दिया प्रभु जी। तो ये सारा दुख लेकर बैठ जाता है, दुख लेकर बैठ जाता है, कुछ भी जीवन में कुछ भी लेकर बैठ जाएगा, प्रभु जी ये हो गए वो हो गए। सो दिस इज, ये उन लोगों की विषय बताया जो योग नहीं कर रहे। फिर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं, अर्जुन कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं तो हूं ना, मैं समझाता हूँ आपको क्या करना है। फिर भगवान बताते हैं, यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जहां जहां पर भी तुम्हारा तुम्हारा मन, जहां जहां पर भी तुम्हारा मन चले जाता है ना, वहां वहां से आप अपने मन को उठाकर वापस मेरे को ले आओ, वापस ले आओ। इस प्रकार से आप करते रहो, यही अभ्यास है मन को। जैसा कई बार कई माताएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठती है क्लास में, एंड जैसा अपने बच्चों को पकड़कर बैठने की बजाय छोड़ देती है, बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, दरवाजा खोलकर इधर उधर चले जाते हैं। दिन बेचारे वहां को क्या करना पड़ता है, फिर वापस जाओ, बच्चे को उठाओ और लाओ, दोबारा गोद में लेकर बैठ जाओ। एंड फिर दोबारा थोड़ा खोल कर छोड़ दिया, दोबारा चले गई। फिर जितने बार भी ये बच्चा जाता है, माँ को क्या करना होता है, बच्चों को उठाकर ले आकर गोद में बिठाना। अगर आप
उस माँ के विषय में सोचो जो माँ इस प्रकार से सोचती है, अरे कितने बार लाएंगे बच्चों को, इनको अकल ही नहीं है कि नहीं जाना है, वे कितने बार इस बात को छोड़ देती, जहां जाना है, जहां मर्जी जाने जाने। अगर इस प्रकार से छोड़ दे बच्चे को, तो क्या होगा बच्चे का? बच्चा तो सहज है ना, वो तो जाएगा ही, चंचल है, चंचलपन वो तो जाएगा। बट तुम्हारा जिम्मेदारी है ना माँ होने के नाते कि जहां पर भी वो जाए उनको उठाकर लाना। एग्जैक्टली जिस प्रकार से आप अपने बच्चों के साथ करते हो, उसी प्रकार से मन के साथ करना होगा। मन का तो चंचलपन तो स्वभाव है ही उसका, इधर उधर जाना तो उनका स्वभाव है ही, उधर उधर तो चले ही जाएगी। बट साधक होने के नाते हमारा जिम्मेदारी है, बारंबार जहां पर भी चले जाती है मन, उस मन को लाकर वापस गोदी में बिठाकर न हरि नाम सुनाते रहो, कृष्ण कथा सुनाते रहो। दोबारा चली जाएगी, फिर उठाकर लाओ, फिर बिठाओ और सुनाते रहो। उस प्रकार की काम है साधक का, माँ जैसी काम। तो उस प्रकार से यही बात भगवान भी अर्जुन को कह रहे हैं, वो तो कोई गलत बात तो है नहीं, सही सही बता रहे भगवान। एंड फिर अर्जुन कहते भगवान से कि भगवान, अर्जुन कहते भगवान से, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति फलभद्रुम तस्याहम निग्रह मन्ये वायु रिवस दुष्करम। अर्जुन कह रहे भगवान, भगवान आप कितना भी कहो ना, कितना भी कहो ना, ये मन बहुत चंचल, चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण ये मन बहुत बहुत चंचल है। प्रमाति बलवदृढ़म, ये बहुत पागल है, ये मन बहुत पागल है, एंड बहुत स्ट्रांग भी है। कितना भी जबरदस्ती खींच कर लाओ फिर भी चले जाती है। फिर अर्जुन में तस्या हम निग्रह मन्ये, भगवान देखो कि ऐसा इतना जबरदस्त स्ट्रांग पागल मन को, उसको दबाना या उसको सबड्यू करना मेरी वश की बात है। भगवान खूब अच्छा लिख कर दिया मन के विषय में, फाइनली अर्जुन ने कंक्लूजन दे दिया, भगवान फिर भी प्रैक्टिकल नहीं। तुमने पता नहीं आपने कौन सी सेमिनार सुनकर दिया है, बट अच्छा सेमिनार है, सर्टिफिकेट दे देता हूँ। बट मन को तो आप नियंत्रण करने के लिए मत कहो, मेरे से नहीं हो पाएगा। चाहे हवा को नियंत्रण करने के लिए कहो, एक आध बांध छोड़कर सारा हवा को नियंत्रण कर लूंगा, बट मन को तो नियंत्रण करने के लिए मत कहो। तो अर्जुन की ये बात सुनकर भगवान दोबारा समझाते हैं, अरे असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं जलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कहने लगे, अर्जुन मैं भी तो समझता हूँ, मैंने ही तो बनाया इस मन को, मैन्युफैक्चर तो तुम ही हो ना, तो मुझे ज्यादा पता है इस मन के विषय में। और मैं मानता हूँ कि ये मन बहुत बहुत चंचल है। कह रहे हैं, मनो दुर्निग्रहम चलम, दुर्निग्रह मतलब वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कर, बहुत बहुत मुश्किल है इसको रोक पाना। बट फिर भी भगवान कहते हैं, अभ्यास न तू कौन्तेया, तू मतलब बट, फिर भी अर्जुन, बट अब फिर भी तुम्हें अभ्यास करना चाहिए, फिर भी अभ्यास करना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट गिव अप। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च, एंड अगर आप सही प्रकार से अभ्यास करेंगे तो वैराग्य भी लाने पे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। इसलिए अभ्यास करो। कौन सी चीज का अभ्यास करना है?
जहां जहां पर भी मन चले जा रहे हैं उसको वापस लाने का अभ्यास करो। एंड जो रेगुलेटेड ईटिंग, स्लीपिंग, वर्क, रिक्रिएशन जो कह रहे हैं भगवान, इसके अभ्यास करो। इन सारी चीजों का अभ्यास करेंगे, देन फिर उसके साथ साथ जब वैराग्य भी आपके अंदर आएगी, देन फिर धीमे 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 मन नियंत्रण में आएगी। बट बात यह है कि भगवान खुद ही बता रहे हैं कि मनो दुर्निग्रहम चलम, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कर्व द माइंड। इसलिए आप ये मत सोचना कि बहुत आसानी से हो जाने वाला है। आसानी से हो जाने वाला है। अगर कोई कहे देखिए प्रभु जी मैं तो माला कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहे हैं, माला कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहे हैं, मैं इतना सालों से कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहे हैं। मैं परसों किसी को बता रहा था ना प्रश्नोत्तर में, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, समय लगता है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्मों से इकट्ठा किया हुआ गंदगी ट्रक भर भर के हमने इस मन में डंप किया हुआ है। अभी इसको ऑफलोड करना है तो बहुत समय लगे, समय लगेगा। ऑल्दो हम ऑल्दो वी आर यूजिंग द फास्टेस्ट प्रोसेस, ऑल्दो वी आर यूजिंग द मोस्ट फास्टेस्ट प्रोसेस, सबसे तेज तेज विधान हम अपनाने वाले हैं। बट फिर भी उस तेज विधान से भी बहुत समय लगेगा, समय लगेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा गंदगी, बहुत ज्यादा गंदगी है। आपको लगता है कि आप कहीं जा नहीं पा रहे, कहीं आपको लगता ही नहीं कि कहीं आप पहुंच पा रहे। जैसा कुछ दिन पहले मैं कहीं जा रहा था, हम फ्लाइट में थे, हम खिड़की से बाहर देख रहे थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे। फिर तब हमें ऐसा लग रहा था कि ये फ्लाइट क्या रुक गई है या चल रही है, ये फ्लाइट रुकी हुई है या चल रही है। जैसा मेरे मन में आया उसी समय पायलट के बीच बीच में अनाउंसमेंट होता है ना, तो पायलट की आवाज सुनाई दिया। फिर उसने कहा कि अच्छा वी आर सो एंड सो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अबव सी लेवल, थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स अबव, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स के थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स अबव सी लेवल, एंड हम इतना तेजी से जा रहे हैं और आधा घंटे में हम पहुंचने वाले हैं। देन वो बता रहे जब इतना तेजी से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में जा रहा है, बट फिर भी मुझे तो लग ही नहीं रहे कि वो फ्लाइट कुछ हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा थी बैलगाड़ी में बैठ गए मैं तो। द थिंग इज कि द क्लाउड्स, बिकॉज जब भी हम वेलोसिटी या स्पीड देखते हैं वो हमेशा रिलेटिव होता है। एंड जो मेरी बगल में जो क्लाउड्स थे ना, जिसकी तुलना में मैं इसकी स्पीड में नाप रहा हूँ, वो खुद ही इतने बड़े बड़े बादल हैं कि उसको पार करते हुए नजर नहीं आता, उसको पार करते, बिकॉज वो खुद ही बादल, एक एक बादल जो है कई किलोमीटर होता है। उतने उतने बादल को जब आप पार करते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता है जैसा कार में, गाड़ी में जब आप जाते हो ना, बहुत क्विकली सारा कुछ पास ऑन होते हुए दिखाई देता है। बट आपको हवा मतलब ऊपर तल पे आपको उस प्रकार से अनुभव नहीं होता है। उसी प्रकार से हम जिन बादलों को क्रॉस कर रहे हैं वो बादल बहुत बड़े बड़े होने के नाते मैं बहुत तेजी से जाते हुए भी मुझे महसूस नहीं हो पा रहा था कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ करके। उसी प्रकार से कई बार भक्ति में हमें वैसा महसूस नहीं होने पर भी समझना होगा कि खूब अच्छे स्पीड में हम चल रहे हैं, बिकॉज हम तो वो होता है ना बोइंग 747, हमने वो पकड़ लिया हुआ है, रॉकेट फिटेड, हमने उसमें रॉकेट इंजन भी लगा दी, वो और तेजी से जाएगी। तो उस प्रकार से ठीक है नहीं, बस इतना सुनने के बाद भी बेचारे अर्जुन के मन में
कि भगवान जी आप सारे बात करो, बट ये बात बताइएगा कि ठीक है मैं आपकी बात सुनकर अगर इस पद पे आ जाऊं, अगर आपकी बात सुनकर मैं इस पद पे आऊं और इस पे मैं सही प्रकार से नहीं कर परफॉर्म करने के कारण मैं फेल हो जाऊं, देन फिर मुझे आध्यात्मिक जीवन में भी सफलता नहीं मिली, भौतिक जीवन तो आपने छुड़वा ही दिया, फिर मेरे जीवन में बचा क्या? मेरे जीवन में बचा क्या फिर? न इस घाट का, न उस घाट का, बीच का हो गया मैं। ये बेस्ट एग्जाम्पल है अर्जुन वाला प्रश्न। न इस घाट का हुआ न उस घाट का हो, मैं बीच में ही रह गया, फिर मैं करूं क्या? Then वो भगवान कहते देखते अर्जुन, अर्जुन अगर आप, ठीक है अगर मान ही लेते हैं कि आपकी भक्ति में, आपने भक्ति को टेकअप कर लिया और भक्ति में आप सफल नहीं हो पाया, बीच में आपकी पतन हो गया, फिर भगवान कहते हैं फिर देखिए इसमें दो केसेस है। आप बहुत थोड़ी ही देर तक आपने भक्ति किया फिर उसके बाद पतन हो गया, एक तो वो केस है। एंड दूसरा बहुत लंबा समय तक आपने भक्ति किया फिर उसके बाद आप फेल हो गए, दूसरा वो केस है। फिर दोनों केसेस देखते हैं अर्जुन। फिर पहला केस में अगर कोई थोड़ी ही देर के लिए भक्ति किया फिर उसके बाद पतन हो गया तो क्या होगा? कहो, प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतैः समाः शुचीनाम श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट कहा जाता है ऐसा जो योगी, जो बीच में जिनका योग मतलब भ्रष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है, वैसा लोगों को योग भ्रष्ट कहा जाता है। और वैसा योग भ्रष्ट को क्या होगा? सुची नाम श्रीमताम गे है। सुची नाम मतलब कोई बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार में उनको जन्म मिलेगा, नहीं तो श्रीमताम, नहीं तो कोई वैरन बफेट, या नहीं तो फेसबुक का ओनर, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट की ओनर, किसी न किसी ओनर के घर पे तुम्हारा जन्म है। ये कोई बुरा बुरा प्रपोजल थोड़ी है। आपको कितना मेहनत करने पे आप वैरन बफेट बनेंगे, या आप फेसबुक के ओनर बनेंगे, आप इंस्टाग्राम के ओनर बनेंगे, कितना मेहनत करने। बट यहाँ पर तो आपको फ्री में सारा सारा का सारा धन मिल जाएगी, जस्ट बाई टेकिंग बर्थ इन देयर। इसलिए भगवान कह रहे हैं अगर तुम दुखी मत हो, इधर आपको एक अच्छा ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिल जाएगी जिससे आप आगे जाकर भक्ति भक्ति कर सकते हो। अन्यथा आपकी भोग लालसा है, देन फिर आपको कोई बहुत बड़ा धनी के परिवार में डाल देंगे, फिर वहां पर तुम्हें जो भोगना है। तो इस प्रकार से ये जो थोड़ी देर तक भक्ति करके गिर गया उनके विषय में, अगर कोई बहुत लंबा समय तक भक्ति किया फिर उसके बाद गिर गया तो फिर उनकी क्या हालत है? फिर उसके विषय में कहते हैं, फिर ऐसा लोग जो बहुत लंबा समय तक भक्ति करके जो गिर गया है, उनको साधारण ब्राह्मणों के घर पे नहीं बल्कि वैष्णव परिवार में उनको जन्म मिलता है। वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है, जिस परिवार में जन्म लेने के कारण आपको बचपन से ही भक्ति करने के लिए हर प्रकार की सुविधा आपको मिल जाता है। जिससे बहुत आसानी से आप भक्ति में प्रगति कर सकते हो। जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो कि आपका पिछला जीवन में बचा हुआ रह गया है वो सारा कंप्लीट करके आप लोग मेरे धाम वापस आ सकते हो। हम्म, तभी तो अर्जुन तुम्हारा डाउट क्लैरिफाई हो गया या नहीं? तो इस प्रकार से भगवान ये अध्याय, छठवां अध्याय समाप्त करते हैं। एंड इसमें सॉरी, इसमें लास्ट में एक और महत्वपूर्ण बात है। इसमें सब फिर लास्ट में भगवान कहते हैं
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतिनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजतो यो मां समे युक्ता तमो मताः। मताः मतलब मत, मेरी मत है, मतलब मेरी ओपिनियन क्या है। योगी नाम अपि सर्वेशम, अभी सभी के अंदर भगवान भगवान कह रहे हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशम। हे अर्जुन, मुझे पता है कि आपके मन में चल रहा होगा, भगवान अभी आप तो इतने सारे योग पद्धतियों के विषय में आपने कहा, कर्मयोग के विषय में, ज्ञानों के विषय में, अभी अष्टांग योग के विषय में बताया, बीच बीच में भक्ति के विषय में तो कहते ही आप। तो इतने सारे योग पद्धति आप बताते जा रहे हैं, बट इसमें मुझे करना क्या है। देखिए मेरे पास तो पैसे की सारा कुछ मिला था, तो वो आधा पौना हुआ है पूरा में। बताइए कि मैं आधा पौना करूंगा, तो एक ही योग पद्धति कर पाऊंगा, इतने सारे आप लोड कर देंगे तो मैं क्या कर पाऊंगा। तो फिर भगवान ने अर्जुन को समझाने लगे कि देखिए अर्जुन, इसलिए रुक जाओ, मैं बताता हूँ ना कि इन सारा योग पद्धतियों में आपको कौन सा योग पद्धति अपनाना है, कौन सा योग पद्धति अपनाना। उसमें भगवान कहते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशम, सारा योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। मत गतेनांतर आत्मनः, वो योगी सर्वश्रेष्ठ योगी माना जाता है जो योगी निरंतर रूप से मेरी विषय में अपने मन में स्मरण करते हैं, निरंतर ही उनके मन में मेरे विषय में स्मरण चल ही रहा है। एंड साथ ही साथ श्रद्धावान भजते, अत्यंत श्रद्धा के साथ मेरी भजन करता है। भजन शब्द का अर्थ है, भज शब्द का अर्थ है सेवा। सेवा भक्त शब्द का अर्थ है, इट डज नॉट सिंपली मीन वो कीर्तन ही नहीं है, कीर्तन इज वन फॉर्म ऑफ भजन। पर भजन के अंतर्गत जो कोई भी सेवा आप भगवान के प्रति करते हो, चाहे भागवत पठन के रूप में हो, या कीर्तन के रूप में हो, या श्रवण के रूप में हो, या भगवान के श्री विग्रह के रूप में हो, तो सारा कुछ, या प्रसाद सेवा के रूप में हो, ये सारा कुछ भजन ही कहा जाता है। कोई भी किसी भी रूप का भगवान की सेवा को भजन कहा जाता है। तो श्रद्धावान भजते, जो व्यक्ति अत्यंत श्रद्धापूर्ण हृदय के साथ जो मेरे भजन करता है और हमेशा मेरे विषय में अपने मन में चिंतन करता है, वही व्यक्ति सबसे बड़ा योगी है, सबसे बड़ा योगी है। एंड इसमें इसका मतलब ये हुआ कि सारे योगियों में से सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है भक्ति योगी है। बिकॉज भक्ति योगी इज द वन हु परफॉर्म्स भजन। भक्ति योगी ही भजन करने वाला है, सेवा करता है, श्री विग्रह की सेवा करेगा, भगवान की कीर्तन करेगा, भगवान की श्रवण करेगा, भागवत पढ़ेगा, सुनाएगा, धाम पर्यटन करेगा, ये सारा कुछ भक्ति योग के अंतर्गत आता है। बाकी अष्टांग योग में तो फिर वो ध्यान लेकर बैठ जाएगा पेड़ के नीचे। फिर ज्ञान योग में तो अपना पुस्तक लेकर बैठ जाता है, ठीक है हम चर्चा करते हैं करके। और कर्म योगी तो अपना नौकरी करने में व्यस्त है। बट असलियत में सेवा करने वाला तो ये भक्ति योगी है। इसलिए भगवान कह रहे कि सारा योगियों में से सर्वश्रेष्ठ योगी है ये भक्ति योगी। भक्ति योगी बिकॉज आज के समय पे, जैसा मैंने निष्काम निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग के विषय में कहा ही है, उसी प्रकार से जो अष्टांग योग का भी अभ्यास करना आज के समय पर तो संभव नहीं है। बिकॉज जिस प्रकार की कंडीशंस के बीच में वो अष्टांग योग की अभ्यास करना होता है, वो कंडीशंस फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। कंडीशंस हम फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। फिर कहा जा रहा है जंगल में जाना है, अकेला जाना है,
कुछ लेकर नहीं जाना है, फिर खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, सोएंगे कहाँ, करेंगे क्या, बाप रे बाप। तो इसलिए संभव ही नहीं है। अगर वृंदावन के लिए तो आप में से कई लोग रजिस्टर कर रहे हैं, बट अगर हम मैं कहूँ कि झारखंड के जंगल के लिए हम बस निकाल रहे हैं, आपको अकेला अकेला एक एक पेड़ के नीचे 1 1 किलोमीटर के बाद छोड़कर हम आएंगे, अगर कहे तो आप कौन कौन से लोग, कोई नहीं चलेंगे ना। बस प्रैक्टिकल नहीं। हाँ, फिर रिटर्न टिकट नहीं है, फिर ऑनवर्ड जर्नी। तो उस प्रकार से तो प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। So that's the reason the most practical yoga process that is recommended, especially for this age, keeping in mind the situations and circumstances that we can may come across in today's time, is bhakti yoga. Bhakti yoga, because bhakti yoga ये अत्यंत अत्यंत दूषित परिस्थितियों में भी ये भक्ति योगा काम कर सकती है। घटिया से घटिया व्यक्ति जो बिल्कुल निकृष्ट जीवन जिया है अभी तक, अगर वैसा व्यक्ति भी भक्ति करने लगे, देन उनको ऊपर उठाया जा सकता है। भक्ति योगा हैज द कैपेबिलिटी एबिलिटी टू लिफ्ट हिज कॉन्शियसनेस टू द हाईएस्ट लेवल। सबसे ऊपरी तल तक उठाने के सामर्थ्य है भक्ति योग के अंतर्गत। इसलिए भागवतम में कहा जाता है, अहो अहो बह अहो अहो भवतो स्वपचतो गरीयन। इसमें बताया जा स्वपचः। स्वपचः मतलब कुत्ते की मांस खाने वाला, मतलब शूद्र है। शूद्र एक होता है ना, शूद्र से भी अत्यंत निम्न कुल का व्यक्ति माना जाता है जो चंडाल है, जो कुत्ते की मांस खाता है। कुत्ते की मांस कहीं भी कोई भी नहीं खाता है जनरली, बट जो कुत्ते की मांस खाने वाले को चंडाल कहा जाता है। अत्यंत निकृष्ट जीवन है उनकी। वहां पर बताए जा रहे, अगर एक कुत्ते की मांस खाने वाला चंडाल भी क्यों ना हो, चंडाल भी क्यों ना हो, once he has taken to the chanting of the holy names, भगवान के नाम के कीर्तन और भजन को स्वीकार किया हुआ है, he will be elevated स्वपचतो गरीयान। गरीया मतलब he will be elevated at the topmost position of the society। समाज के अंतर्गत अत्यंत उत्कृष्ट पद पर उनको लेकर चले जाता है ये भक्ति योगी भगवान के नाम। एक चंडाल, एक जो वो पोजीशन क्या है, एक ब्राह्मण से भी सुपीरियर पोजीशन है। ब्राह्मण से भी सुपीरियर पोजीशन तक वो लेकर चले जाती है केवल भगवान के नाम लेने मात्र से। इसलिए बताते हैं यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। इसलिए वो व्यक्ति धन्य है भगवान, वो व्यक्ति धन्य है जिनकी जिह्वा की अग्र भाग में वो हमेशा भगवान के नाम को धारण करता है। One who always carries the name, the holy name of the Lord on the tip of his tongue is the most glorious personality on earth, irrespective of what his background is. उनकी क्या बैकग्राउंड हो तो दूसरी बात है, वो केवल भगवान के नाम को अपने जिह्वा की अग्रभाग में धारण करने मात्र से वो चंडाल भी क्यों ना हो, इस समाज के अंतर्गत ब्राह्मण से भी ऊपर स्तर तक पहुंच जाता है, मतलब वैष्णव बन जाता है। इसलिए ते पुस्तपस्ते जुहुवो शुष्णुरार्यन। इसमें बताए जा रहे हैं कि वन हु हैज टेकन टू द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशन, जो व्यक्ति भक्ति को स्वीकार किया हुआ है, भगवान के नाम जप को स्वीकार किया हुआ, नाम स्मरण को स्वीकार किया हुआ है, he is said to have performed all sorts of austerities। हर प्रकार की तपस्या उन्होंने कर लिया हुआ है, समाप्त हो गया, उनको अभी कोई तपस्या बचा ही नहीं करने के लिए। ब्रह्मानुचुर, और कोई शास्त्र भी रहा नहीं उनको पढ़ने के लिए, सारा शास्त्रों को उन्होंने पढ़ लिया हुआ है। और फिर जितने भी तीर्थ है इस दुनिया के अंदर, सारा तीर्थ में भी वो स्नान कर लिया हुआ है, कर लिया हुआ है। इस प्रकार से मानना होगा जो भी भगवान के नाम ले रहे हैं
one should understand that he has completed all of this in completeness. उनके लिए अभी कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, तब जाकर वैसा व्यक्ति को भगवान के नाम जप करने का एक अद्भुत मौका उन्हें मिलता है। जस्ट लाइक जो अभी के समय पर एमटेक कर रहे हैं भाई, हम तो समझते हैं ना, उन्होंने बीटेक और बीटेक कंप्लीट कर लिया, उन्होंने +2 +1 ये सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, एलकेजी कंप्लीट कर दिया हुआ है करके हम समझ लेते हैं somebody is doing एमटेक। उसी प्रकार से अगर कोई भगवान के नाम जप कर रहे हैं, इसका मतलब मान लेना चाहिए कि ये सारा कुछ उनका कंप्लीट हो ही चुका है। ऐसा अद्भुत क्रिया है ये भगवान के नाम जप। हालांकि अत्यंत सरल दिखता है, अत्यंत सरल दिखता है, बट अत्यंत सरल होने के बावजूद भी द मोस्ट पावरफुल पावरफुल लिम्ब ऑफ डिवोशनल सर्विस, अंग है भक्ति का, सबसे अद्भुत शक्तिमान अंग भगवान के नाम। इसलिए इसलिए the very essence and goal of every devotee is to constantly chant and glorify the Lord. निरंतर कीर्तनिया सदा हरि, निरंतर भगवान के नाम जप करना और स्मरण करना जीवन का लक्ष्य होता है। तो उस प्रकार की अद्भुत अवस्था है ये भगवान के नाम के जप करना। इसलिए हालांकि ये तो सरल लग सकता है, बट प्लीज डू नॉट टेक इट सो लाइटली। Although it appears like मतलब it is the magnanimity of the Lord that he is making himself available so easily. ये भगवान की अत्यंत दयनीय, अत्यंत दयावान हृदय है भगवान की, कि वो अपने आप को इतना सरलता से उपलब्ध करा रहे हैं, केवल भगवान के नाम को पुकारने मात्र से ही भगवान मिल जाएंगे। You just think over who in this world will hear you, who in this world will come to your rescue just upon a call of his name. क्योंकि नाम लेने मात्र इस दुनिया के अंतर्गत आपको बचाने के लिए आने वाला कौन है? तो ये है भगवान, ये है भगवान। इसलिए ऐसा अद्भुत भगवान की सेवा अत्यंत प्रीतिपूर्वक करने की मौका ही ये नाम जप है, नाम जप है। इसलिए हम सभी, चाहे मन लगे मन ना, व्यक्ति को भगवान के नाम करना चाहिए। बिकॉज हर युग में अलग अलग प्रकार की धर्म सूचित किया जाता है। कृते अध्याय तो विष्णु, कृत युग में भगवान के ध्यान करना विधि था। त्रेतायाम यज्ञ तो मगे, त्रेता युग में भगवान की प्रसन्नता हेतु यज्ञ करना विधि था, तभी राम जी यज्ञ किया करते थे। एंड फिर द्वापर ये परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान की श्री विग्रह की सेवा करना विधि था। एंड कलो तत् हरि कीर्तना, कलयुग में भगवान श्री हरि का कीर्तन करना ही विधि है, करना ही विधि है। बिकॉज ये विधियां इस प्रकार से चेंज करने का मकसद ये है कि भगवान को पता है कि कौन सा युग में किस प्रकार की परिस्थितियां है, एंड कौन सा युग में कौन सा प्रैक्टिकली संभव है, कौन सा युग में कौन सा प्रैक्टिकली संभव है। ध्यान करना ये सतयुग में ही संभव था, बिकॉज सतयुग में लोग इतने सात्विक जीवन जिया करते थे कि नेचुरली ही उनका मन बहुत बहुत शांत हुआ करता था, बहुत शांत हुआ करता था, बिकॉज उनकी लाइफ स्टाइल ही उस प्रकार की है, लाइफ स्टाइल ही उस प्रकार की है, और बहुत सात्विक स्वभाव का हुआ करते थे लोग। इसलिए उस समय पर वैसा सात्विक जीवन जीने वालों को, सात्विक स्वभाव वालों के लिए इस प्रकार से ध्यान लगा पाना और मन को लगाना ये सहज स्वाभाविक होता है, संभव हो पाता है। तो इसलिए वो उस समय वहां वो रिकमेंड किया हुआ था। उसी प्रकार से मतलब आप सोचे कि त्रेता युग के लोगों को भी माना नहीं गए कि वो लोग ध्यान कर सकते हैं, त्रेता युग के लोगों को भी रिगार्ड नहीं किया गया कि वो ध्यान कर सकते हैं, इसलिए त्रेता युग के लोगों को भी यही रिकमेंड किया हुआ है
कि आप लोग बेहतर है ये कर लो, ये कर लेना। बट जैसा हम लोग भी अभी के इस कलयुग में कई लोग श्री विग्रह पूजा करते हैं अभी भी, उसी प्रकार से त्रेता युग में भी कुछ कुछ लोग पिछले युग की पद्धति जो है ध्यान लगाना वो किया करते थे। एंड त्रेता युग में यज्ञ किया करते थे, और आज के समय पर यज्ञ करना है देन घर वर बेचना होगा, क्योंकि इतना कम पैसे में तो नहीं होने वाली है। इतना कम पैसे में तो नहीं होता है। इट नीड्स लॉट ऑफ, मतलब काफी धन की खर्चा लगता है उसमें। एंड फिर साथ ही साथ बहुत शुद्ध ब्राह्मणों की जरूरत पड़ता है, and शुद्ध पदार्थों का भी जरूरत पड़ता है। शुद्ध पदार्थ तो बहुत दूर की बात है, बाकी सारा तो दूर की बात है, हम कम से कम शुद्ध घी तो कहीं नहीं ला सकते। शुद्ध घी ही नहीं मिलता आजकल। जब तक अगर कोई जबरदस्ती अपने घर पे गाय को पाले नहीं पाले तो उनको कहाँ घी मिलने वाला। और ये पैकेट वैकेट अमूल प्रोटीन ये ऐसा नहीं, हम तो मदर डेली वाला घी लाते हैं। मदर डेली वाले के पास जाकर को देख लेना कि वो घी बनाते कैसे हैं। आप जरा सोचिए, आजकल तो गाय देखने के लिए मिलता नहीं है, और घी जो है किलो की बेच रहे हैं लोग। गाय तो देखने के लिए नहीं मिल पा रहे, फिर घी कहाँ से आएगी? घी कहाँ से आएगी? इफ यू रेफर टू द स्टैटिस्टिक्स, अगर 1947 के पहले हमारा भारत देश के अंतर्गत गायों की संख्या अगर देखा जाए, इट इज ऑलमोस्ट ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पीपल। पॉपुलेशन से भी ज्यादा संख्या था गायों की। शायद 1900 की शुरुआत में, 1947 पहले से कुछ। तब समाज की काउ प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट कैटर हो पाता था जब इतने गाय थी। और आज उसका आधा नहीं, पौना नहीं, 10% नहीं है, 10% भी नहीं बचा। 10% भी नहीं बचा। तो कैसे मिलेगी दूध गाय? तो इसलिए यज्ञ भी कर पाना बहुत मुश्किल है। एंड द्वापर युग में परिचर्या या श्री विग्रह पूजा करना, श्री विग्रह पूजा करना तो और मुश्किल हो जाता है, विग्रह पूजा करना, बिकॉज इतने सारे नियम पालन करना होता है। कलियुग के विषय में कहा जाता है कि मतलब श्री विग्रह पूजा में सारे इतने सारे नियम, कड़क नियम का पालन करना होता है। नहीं तो फिर अपराध हो जाता है, भगवान के प्रति अपराध हो जाता है। इसलिए बहुत कड़क नियमों का पालन करते हुए पूजा करना होता है। बट कलयुग के जीवों का ये स्पेशलिटी है, शास्त्र में लिखा जाता है, कलयुग के विषय में बताया जाता है, कलयुग के जीवों के विषय में स्नान ये वही तपस्या। उन कलयुग के जीवों के लिए सिंपली नहाना ही एक बहुत बड़ा तपस्या मानते हैं लोग। सिंपली नहाना, पानी से नहाना, उसी को मानते हैं कि अरे प्रभु जी आज ना वो बच्चा तपस्या कर लिए, तो पानी से नहा लिया। क्योंकि कई लोग ना वो हफ्ते भर में एक बार नहाते, बिकॉज पानी को बचत करते, पानी को बचत करते और कपड़े भी एक एक महीना चलाते, एक एक जीन पैंट। तो जीन पैंट में वैसे भी है ही, फेडेड जीन की फैशन है। अगर पहले, जब पहले बार जब पहना वो नॉर्मल जीन था, कुछ हफ्ते के बाद वही पहनते तो फेडेड जीन्स बन गई, फेडेड जीन्स बन गई। तो उस प्रकार से लोग चलाते, तो उस अवस्था में कौन सा विग्रह पूजा कर लेगा? तो इसलिए कलयुग के अंतर्गत सिंपली यही बताए, कल होता हरि कीर्तना। बेटा तुम इतना कुछ मत करो, सिंपली बैठ जाओ, बैठो और बस नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इमेजिन कितना सरल विधि है, कितना सरल विधि है। We need not have to do any of those things. And moreover mind that कि जितना फल आपको हजारों साल तपस्या करने से कृतयुग में मिलता था, करोड़ों रुपए की खर्च करने पे, यज्ञ करने पे त्रेतायुग में मिलता था, और कठिन नियमों का पालन करके विग्रह पूजा करने में द्वापर युग में मिलता था, उससे बेहतर फल आपको कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने मात्र से मिलता। कलो तो हरि कीर्तना। In this way, I have just quoted one श्लोका। उस प्रकार से हजारों की संख्या में श्लोका है जहां पर भगवान के नाम के संकीर्तन की महिमा बारंबार गाया गया। इसलिए in some way or the other, every other religion talks about the glories of the holy name। चाहे आप क्रिश्चियनिटी में भी देखो, they all stand on the rosary beads। अगर इस्लाम में देखिए, they also follow the names of Allah, 99 names of Allah लेते हैं। एंड उसी प्रकार से आप सिख गुरुद्वारा में देखिए, निरंतर वहां पर राम कृष्ण गोविंद लिखा है। कुछ प्रकार से हर जगह ही भगवान के नाम का जाती है। तो इसलिए नाम कीर्तन ही इस युग का विधि है। बाकी आप पूजा वूजा जो घर पे कर रहे वो करे या ना करे, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें अपने जीवन के अंतर्गत जो जरूरी से करनी चाहिए वो है भगवान के नाम जप। भगवान के नाम जप करनी चाहिए। बाकी जो आप पूजा कर रहे हैं वो करते रहिए, या समय नहीं हो पाए तो छोटा भी कर सकते हो, शॉर्टन भी कर सकते हो, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि इस नाम जप का अपना जीवन में ऐड 108 बार इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र करने से एक माला माना जाता है। उस प्रकार से कम 2 माला करने पे आपको 15 मिनट लगेगा। उस प्रकार के 15 मिनट आप प्रतिदिन भगवान के नाम जप करने के लिए दीजिए। एंड दिस इज द टॉप मोस्ट काइंड ऑफ मेडिटेशन, दिस इज द टॉप मोस्ट काइंड ऑफ तपस्या, दिस इज द टॉप मोस्ट काइंड ऑफ योगा, एंड दिस इज द टॉप मोस्ट काइंड ऑफ सिद्धि। इससे और कुछ ऊपर है ही नहीं, इससे और कुछ ऊपर है ही नहीं। और तो आपको लग सकते फौजी इतना क्या बोल रहे हैं, इतना क्या बोल रहे हैं। ये तभी पता चलेगा मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बोल रहा हूँ, वास्तविकता ही बोल रहा हूँ, वास्तविकता ही बोल रहा हूँ। बिकॉज इट इज सो ग्लोरियस। इतना महिमान्वित है भगवान के नाम, इतना महिमा। बिकॉज शास्त्र में कहा जाता है अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में किसी भी प्रकार के अंतर नहीं। That means when you are chanting, you are literally in connection with, in contact with God। जब भगवान के नाम ले रहे हैं आप लिटरली भगवान के संपर्क में, संपर्क में। ये है अद्वितीय स्थिति है भगवान की। इस प्रकार की भक्तियों की अभ्यास करने पे ही सर्वश्रेष्ठ योगी होता है, सर्वश्रेष्ठ योगी होता है। एंड जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है अगर पूछा जाए तो सबसे श्रेष्ठ योगी तो गोपिया है। बेचारे योगी ऋषि मुनि तो हजारों सालों तक वो जंगल में तपस्या किया करते थे। इतना तपस्या करने के बावजूद भी उनके विषय में ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रतापिस मनसो मुनि पुंगवानाम सो यत् प्रपदसीम्ने अभिचिन्त्य तत्ते गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इसमें बता रहे पंतास्तु कोटि शतवत्सर, अगर कोटि शत मतलब 100 crores of years, 100 करोड़ वर्षों तक भी अगर कोई योगी अगर कांति की लाइट की स्पीड से भगवान के पीछे भी पड़े ना,
तब भी भगवान को पकड़ नहीं पाए। 100 करोड़ वर्षों तक लाइट की स्पीड से भगवान के पीछे पड़े, तब भी कहते हैं कि सो यप यस्त यत प्रपदसीमनि, he will only be able to witness the glow of the nails of the toes of the Supreme Lord। भगवान की श्री चरणों की नाखून की कांति का ही दर्शन उन्हें हो पाता है। 100 करोड़ साल तक तेजी से भागने के बाद, मतलब ही इसका मतलब ये है कि अगर कोई मन की गति से भी भागे, तब भी भगवान को इतना आसानी से पकड़ नहीं पाता है योग। इट विल टेक हिम थाउजेंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू गेट अ ग्लैंस ऑफ द लॉर्ड इन हिज हार्ट। भगवान की एक झलक मात्र दर्शन प्राप्त करने के लिए उनको हजारों साल लग जाता है योगी को। अष्टांग योग करते करते करते, कठिन तपस्या करते 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 हजारों साल बीतने के बाद भी उनको एक झलक मात्र दर्शन हो पाना मुश्किल पड़ जाता है। एंड वैसा भगवान कहते हैं दुर्वास मुनि से कि अहम भक्त पराधीना। हे दुर्वास मुनि, आप क्या समझते हो कह हम भक्त पराध, मैं अपने भक्तों का अधीन हो चुका, मैं अपने आप को मैंने फेंक दिया भक्तों को, उन लोगों ने मुझे अपनी भक्ति से मुझे खरीद लिया हुआ है। एंड आई एम सोल्ड आउट स्लेव फॉर माय डिवोटीज, सोल्ड आउट स्लेव फॉर माय डिवोटीज। इसलिए अभी मेरे ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा सारा कंट्रोल मेरे भक्तों के पास है। तभी भगवान नारद मुनि से भी कहते हैं कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे। हे अर्जुन, हे नारद मुनि, मैं आप वैकुंठ में ढूंढने मत जाओ, मैं वैकुंठ में नहीं मिलने वाला। नायम योगी नाम हृदयेषु वा, अगर योगियों के हृदय में आप ढूंढने जाओगे, अच्छा योगी लोग हजारों साल तक उनके हृदय में ढूंढते, शायद उनका हृदय में तो चुप तो नहीं गया। अब वहां पर भी ढूंढने जाएंगे तो वहां पर भी मैं नहीं मिलूंगा। फिर मिलेंगे कहा, तुम्हारी एड्रेस कहा है? फिर भगवान बताते हैं कि यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, जहां जहां पर भी मेरे भक्त भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ मेरे नाम संकीर्तन करते हैं, वहीं पर मैं स्थित हूँ। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान का खुद का वचन, भगवान का खुद का वचन। इसलिए भगवान को ना आप ध्यान से पकड़ सकते हो, ना कुछ और माध्यम से। भगवान केवल और केवल प्रेम से पकड़ते हैं। The only thing that can bind the Lord is love and devotion। प्रेम और भक्ति ही एक चीज है जो भगवान को बांध सकती है। एंड उस प्रेम में सबसे एक्सपर्ट है गोपियां। गोपियों की ऐसा अवस्था थी जब उद्धव जी आए थे उनको बताने की कोई बात नहीं है, आप भगवान तो हर जगह व्याप्त है। आप लोगों ने क्या समझा भगवान को? भगवान तो हर जगह व्याप्त है, कन कन में भगवान है। आप लोग इतना रो क्यों रहे हैं, आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? जब ये सारा ज्ञान की बातें गोपियों को समझाने लगे थे, then गोपियों ने यही कहा कि देखिए, हम तो भगवान जाने के बाद हम खूब प्रयास किए हैं भगवान का अपने मन से निकाल देने, अपने मन से भगवान को निकाल देने के लिए हमने खूब प्रयास किया हुआ है। बट सालों सालों बीत गया, बट एक क्षण के लिए भी भगवान को अपने मन से हटा नहीं पाए। जब इस प्रकार के वचन उद्धव जी ने सुना, then उनका दिमाग खुल गया। अरे योगी ऋषि तो फिर हजारों साल तक तपस्या करते एक झलक मात्र दर्शन के लिए, और आप लोग उल्टा उन भगवान को निकालने का प्रयास कर रहे हो, भगवान निकल नहीं रहे। तो तुम्हारी क्या अवस्था है करके उद्धव जी उन
वहां गिर गए। तो फिर उद्धव जी ने कहा, फिर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान, अगर मुझे अगला जन्म कुछ होगा तो हमारी यही प्रार्थना है, इसी व्रज में मुझे घास की तिनका बना देना, ताकि एक न एक दिन जब गोपियां चलते चलते मेरी ऊपर से जब चलेंगे, उनकी चरणों का धूली मेरे सिर पे गिरेगी, और जैसा उनकी चरणों का धूली मेरे सिर पे लगेगा, तुरंत मुझे असलियत में भक्ति और प्रेम प्राप्त हो जाएगी। इस अभिलाषा के साथ मैं इसी व्रज में एक घास के तिनका के रूप में रहता हूँ, करके वो भगवान से कह रही। So this is the kind of devotion that they used to carry. But please do not take it to be mere sentimentalism. ये कोई sentimentalism नहीं है। If somebody calls you and tells कि आपका जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम है वो केवल सेंटिमेंटल है, आपको बुरा नहीं लगेगा। इट्स सिंपल केमिकल रिएक्शन है। आपके दिमाग में थोड़ा फॉस्फेट बढ़ गया है, इसलिए आप अभी प्रेम करने लग रहे, थोड़ा फॉस्फेट की मात्रा का थोड़ा कम कर दे, देन प्रेम करना बंद कर दे। Is it a chemical reaction which is happening in your mind? The love that you are expressing towards your children, is it a mere chemical reaction? कोई नहीं मानता, वो साइंटिस्ट से पूछो जो कह रहा है। इस प्रकार की बातें जो कहता है उन साइंटिस्ट से ही पूछना। उनकी अपने बच्चों के प्रति प्रेम ये क्या केवल केमिकल रिएक्शन है, सच्चा है या सेंटिमेंटल? दैट इज नॉट सेंटिमेंटल, लव इज नॉट सेंटिमेंटल, है ना? तो इस प्रकार से ये भगवान यहाँ पर कहते हैं, we have lost today. हम तो ये बताते बताते हम चलेंगे अभी। क्या करेंगे, सातवां अध्याय, सातवां अध्याय शुरू कर देते हैं। सातवां अध्याय ये सातवां मतलब पहला 6 अध्याय में, जैसे मैंने कहा, ये फर्स्ट सेक्शन ऑफ गीता है, हो चुका है सेक्शन ऑफ गीता, जिसके अंतर्गत कर्मियों के विषय में प्रधानतः चर्चा है। एंड अभी भक्तियों के विषय में भगवान चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। 7वां से 12वां अध्याय तक इट इज लाइक भक्ति योग के विषय में मूलतः भगवान चर्चा करेंगे। तो इसलिए ये भगवत गीता का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये जो बीच की 7 चैप्टर्स है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ भगवत गीता। एंड इस सेक्शन को सभी लोग बहुत बहुत ध्यानपूर्वक अटेंड करिए, सुनिए, समझिए, बिकॉज दिस इज द एसेंस। अगर भगवत गीता का कुछ टेक होम है तो यही 6 अध्याय है, यही 6 अध्याय है। हालांकि भगवत गीता का हर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बट उसमें भी महत्वपूर्ण ये 6 अध्याय है। इसलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। और तो फिर इस अध्याय में, 7वां अध्याय में, ये टोटल 30 श्लोकास है। इसमें शुरुआत में द ग्लोरी, भगवान की विषय में ये जो भक्ति के संबंधित ज्ञान की क्या महिमा है, द ग्लोरी ऑफ द नॉलेज अबाउट द कृष्ण, कृष्ण के संबंधित ज्ञान का क्या महिमा है उसके विषय में बताया जाता है। या एक प्रकार से कहने की बात यह है कि श्रवण करने की क्या महिमा है। आप सभी लोग सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, गीता के संबंध में गीता के ज्ञान सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से गीता के विषय में श्रवण करने की क्या महिमा है, व्हाट इज द प्रोमिनेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, जिसके विषय में भगवान पहले बताएंगे। एंड फिर उसके उपरांत ये ज्ञान होता क्या है इसके विषय में समझाएंगे, नॉलेज ऑफ लॉ। एंड इस ज्ञान के अंतर्गत हमें भगवान की विभिन्न शक्तियों के विषय में भगवान चर्चा करेंगे। एंड फिर जो भी व्यक्ति भगवान को तत्वतः सच्चाई के साथ एक्चुअली रियलिटी में जो समझता है भगवान को, देन वो करेगा क्या। अगर किसी से पूछा आप भगवान को जानते हैं, कहेंगे हाँ मैं भी जानता हूँ, बट
जो असलियत में भगवान को जानने वाला, व्हाट डज ही डू, तो भगवान के विषय में जानकर कोई खाली नहीं बैठने वाला, खाली नहीं बैठने वाला। व्हाट इज ही गोइंग टू डू, ये हमें नेक्स्ट सेक्शन बताएंगे। एंड फिर उसके उपरांत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, भगवान को जो सही में भगवान के विषय में समझता है वो भगवान को समर्पित करेगा, समर्पित करेगा। देन फिर उसके अगले में भगवान चर्चा करते हैं। तो अर्जुन के मन में ये बताया कि फिर भगवान उन लोगों के विषय में क्या कहना, जो लोग आपको समर्पित करने के बजाय अनेक देवी देवताओं को समर्पित कर रहे हैं। कोई शिव जी, कोई दुर्गा जी, कोई गणेश जी, कोई ये कोई वो, कोई इस प्रकार कोई उस प्रकार से, जो अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को समर्पित कर रहे हैं, उनके विषय में क्या कहना। एंड फिर उसी प्रकार से कोई कोई होता है जो निराकार ब्रह्म को समर्पित कर देता है। उनको ये लगता है कि भगवान का कोई रूप ही नहीं, भगवान निराकार है, भगवान ज्योति है, मैं ज्योति में मिल जाऊंगा, मुझे मुझे मुक्ति चाहिए, मैं ज्योति में मिल जाऊंगा। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहना। फिर फाइनली कैसे हम माया से बाहर आकर भक्ति की ओर बढ़ सकते हैं, करके ये सारे बातें भगवान इस अध्याय के अंदर का समझाने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे कितने महत्वपूर्ण अध्याय है। तो सबसे पहला भगवान शुरू करते हैं, मया आसक्त मन पार्थ योगन युंजन मदाश्रय असंशयम महाबाहो, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। This is the first time Krishna is asking Arjun to please hear attention. एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन से पहला पहला श्लोका में कह रहे अर्जुन से, अर्जुन ध्यान से सुनो। जैसे मैं भी जब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जाऊंगा तुम कहते हो ना, अरे ध्यान से सुनो, तो उसी प्रकार से भगवान भी यही स्टाइल अपनाए। भगवान भी कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो, सच सुनो। बिकॉज भगवान बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर इस भक्ति योग के संबंध में ये 6 अध्याय में चर्चा करने वाली, इसलिए भगवान टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ऑफ अर्जुन ही इज टेलिंग दिस सच। एंड कौन सा, मतलब मैं जो बातें कह रहा हूँ उसकी क्या महिमा है, क्यों मैं इतना कह रहा हूँ कि ध्यान से सुनो। इसको विषय में कह रहे कि केवल जो बातें मैं कह रहा हूँ, अगर इसको सही प्रकार से आप सुने और आप अपना जीवन में अभ्यास करें, देन असंशयम समग्रम, मेरे विषय में आप समग्र मतलब कंप्लीटली आप जान पाएंगे, विदाउट एनी डाउट। असंशय मतलब विदाउट एनी, बियॉन्ड एनी डाउट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मी इन कंप्लीटनेस। भगवान खुद बता रहे बात, बट ये कैसे संभव है। मैं आसक्त मन पाता योगन युंजन मदाश्रय, 3 बातें। अपनी हृदय में मेरी प्रति आसक्ति रखते हुए जब योगन युंजन मेरी भक्तिमय सेवा करेंगे, मेरी आश्रय में रहकर, तब आपको मेरे विषय में सारे ज्ञान मिलेंगे, मेरे विषय में सारे ज्ञान मिलेंगे। इसलिए जब भक्ति के अंतर्गत कोई भी क्रिया हम करते हैं, वी शुड नॉट वेरी मैकेनिकली परफॉर्म द एक्टिविटी, रादर मई आसक्त मनः, अपने मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति रखते हुए हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। If you are cooking for him, sense that attachment to Krishna, and जैसा कि आप अपने बच्चे के लिए जब बनाते हो, मान लीजिए कि आपको आपके बेटे को अ, गोभी पराठा अच्छा लगता है और आज आप गोभी पराठा बना रहे, देन आप सोचेंगे ना, गोभी पराठा के साथ इनको वो हरा वाला चटनी अच्छा लगता है, वो भी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, तो वो भी बनाए। गोभी पराठा में इनको थोड़ा सा मैं तीखा डालो ना, तो और अच्छा लगता है।
टीका भी डालेंगे। एंड पराठा को थोड़ा सा मैं क्रिस्पी बनाऊं तो और अच्छा लगेगा, क्रिस्पी बना, और उसको अच्छा से पतला बनाऊं तो और अच्छा लगेगा। तो व्हाट इज दिस? This is an expression of your attachment to your child. This is performing service with attachment. बट आप ये अपने बेटे के प्रति कर रहे हैं, वही कृष्ण के प्रति करनी चाहिए, वही भावना कृष्ण के प्रति आनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मयि आसक्तः मनः पाता योगन युञ्जन मदाश्रयः। उसको कहा जाता है मन में मेरी प्रति आसक्ति के साथ मेरी सेवा, जो भगवान का इसका मतलब ये है। एंड फिर फाइनली भगवान कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्मना यह भूयोऽन्यास ज्ञातव्यम अवशिष्यते। फिर भगवान कहते हैं देखिए, ये जो ज्ञान की विषय में जो मैं बता रहा हूँ, ये ज्ञान जान कर ना तुम्हें इस दुनिया के अंतर्गत और कोई सा भी चीज नहीं रह जाएगी जो कि जानने लायक है। All that is to be known is already known to you if you simply know me. अगर सिंपली आप मेरे विषय में जानकारी प्राप्त करते हो, जितना जो कुछ भी इस दुनिया के अंतर्गत तुम्हें जानना है चाहिए वो सारा कुछ जान चुके हैं आप। अभी और कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है, ना कोई और पढ़ाई वढ़ाई इत्यादि चीजों की जरूरत नहीं है। यू जस्ट थिंक ओवर कि हु एल्स इन दिस वर्ल्ड कैन क्लेम कि व्हाट नॉलेज आई एम गिविंग इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। कौन सा ऐसा प्रोफेसर है जो क्लेम कर सकता है मैं जो भी ज्ञान दे रहा हूँ, चाहे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के संबंध में क्यों ना, बाकी सारा छोड़ दो। अब मान लीजिए मैथमेटिक्स प्रोफेसर है और मैथमेटिक्स पढ़ा पढ़ा पढ़ाते वक्त क्या है उनके अंदर इतना हिम्मत है कहने के लिए कि मैं जो कुछ भी पढ़ाया वो पूर्ण है, उसके अलावा तुम्हें कुछ जाने के लिए है ही नहीं। बेचारों प्रोफेसर को खुद को भी पता नहीं होगा कि मैथमेटिक्स और कितना बेस्ट है, कितना कुछ है मैथमेटिक्स के अंदर। इट इज सिंपली अ ड्रॉप ऑफ एन ओशन। बट भगवान कह रहे यहाँ पर, ये अर्जुन जो भी बातें मैं कह रहा हूँ ना, ये बातें जानने के बाद तुम्हारे लिए और कुछ रह ही नहीं जाएगी जानने के लिए। बट दिस डजंट मीन कि दैट मीन्स अ डिवोटी नोस एवरीथिंग दैट इज टू बी नो। डिवोटी नोस एवरीथिंग दैट इज टू बी नो। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक भक्त के पास जाकर आप पूछने लगेंगे तो जी आप ना वो बताएं कि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्या होता है, उसका डेरिवेशन दिखाइएगा। मुझे नहीं पता। तो वो बता, आइंस्टीन पेन थियरी बता, तुम्हें पता। तो ये नहीं है कि उनको ये पता हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देकर हम सब बात कर देते हैं। जैसा कि एक बार एक साइंटिस्ट को, उनको दूसरे पार जाना था नदी का। फिर उनको नाव में बैठकर जाना था। तो फिर नाविक को बुलाया, उनको नाविक ने उनको बिठा दिया, फिर ले चलने लगा। तो फिर नाविक चला रहा था, साइंटिस्ट बैठकर अपने लैपटॉप में गेम खेल रहा था या कुछ देख रहा था। उतनी देर में साइंटिस्ट को बोर लगा और फिर साइंटिस्ट ने कहा कि देखिए वैसे भी इंटरनेट भी खत्म हो गया, थोड़ा बात करते हैं आपसे। ठीक है, मैं प्रश्न पूछता हूँ, तुम समाधान बताओ। फिर ना वाले देखे मैं कान पड़ जवाब हूँ, मुझे तो क्या ही पता है कि आप क्या क्या प्रश्न पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूँ। तो कहा, नहीं कोई बात, मैं तो बहुत सरल प्रश्न पूछा। फिर उसने पूछा कि देखिए 5वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है पाइथागोरस थ्योरम, उसकी फॉर्मूला बताओ।
फिर उसने कहा ये पैतौन वैतौन क्या होता है, हमें क्या पता, हमें कुछ नहीं पता है। फिर उसने कहा कि अरे तुम पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं पता है तो तुम्हारा तो 25% जीवन बर्बाद। कम से कम इतना तो जानकारी रखना चाहिए, कितना भी अनुभव किया होगा। फिर ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछे। फिर दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि ठीक है, कम से कम ये तो बता दो कि कि हमारा भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है। फिर उसने कहा कि हमें क्या पता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है कौन नहीं है। हमने पढ़ा कि बचपन में राजीव गांधी थे, तो शायद अभी भी वही होगा। तो उसने मना कर दिया, राजीव गांधी थोड़ी है। तो ठीक है, तुम्हारा तो 50% जीवन बर्बाद गई, कम से कम ये वाला प्रश्न का जवाब तो दे दो। तीसरा वाला, ये सबसे सरल प्रश्न पूछता। तीसरा वाला प्रश्न यही है कि तीसरा वाला प्रश्न यही है, आप क्या कहेंगे, इससे क्या सरल प्रश्न है। तीसरा प्रश्न तो यही होगा कि आपको जिस राष्ट्र में आप रहते हो उस राष्ट्र का नाम तो बता। फिर उसने कहा कि मुझे नहीं पता। फिर साइंटिस्ट ने कहा कि तुम्हारा तो 75 जीवन बर्बाद गई। फिर उसने कहा कि ठीक है, चौथा प्रश्न पूछ लेते हैं। फिर उसने कहा प्रभु जी आप ऑलरेडी 75 हमारा जीवन तो बर्बाद कर डाला है, अभी चौथा वाला पूछो मत, मुझे नहीं जान, मैं नहीं जानता। फिर इतने देर में क्या हुआ कि वहां बारिश होने लगी। बारिश होते होते धीमे धीमे वो नाव बनने लगा। फिर वो बेचारा साइंटिस्ट टेंशन में आ गया। फिर साइंटिस्ट टेंशन में आ गया, वो हड़बड़ा रहा था। फिर वो नाव नाव वाले कह रहे तेजी से भगाओ नाव को। फिर नाव वाला कहने लगे देखिए मैं कितना भी तेजी से भगाऊं अभी हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम तो अभी तो हम बीच में ही है, अभी हमें बहुत समय लगेगा दूसरी पार पहुंचने में। फिर अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो नाव भर रहे हैं पानी से, अभी क्या कर सकते हैं। देन फिर इसने कहा कि नाव वाले ने कि ठीक कोई बात नहीं, आपने मेरे से तो इतने सारे प्रश्न पूछा, मैं तुमसे तो एक ही प्रश्न पूछता हूँ, उसका समाधान बता देना। फिर नाव वाले ने पूछा कि देखो तुम्हें तैरना आता है क्या। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हमने कभी स्विमिंग स्कूल ज्वाइन ही नहीं किया, हम कहा आता है, हमें नहीं आता स्विमिंग। नाव वाले ने कहा कि तुम्हारा तो 100% जीवन बर्बाद गई, तुम डूब कर मरो, मैं जा रहा हूँ दूसरी पार। तो अल्टीमेटली साइंटिस्ट की ना पाइथागोरस थ्योरम काम आई, ना भारत के प्रधानमंत्री के विषय में जो जानकारी काम आई, जब जीवन मृत्यु के समय आया ये सारा कुछ तो काम नहीं आई। द एक्चुअल थिंग विच केम टू हिज रेस्क्यू, नथिंग, नन ऑफ दिस कुड रेस्क्यू। वो जानकर नहीं जानकर भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जानकर नहीं जानकर बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट्स द रीजन यहाँ पर भगवान कह रहे जो आपको तैरने के लिए आवश्यकता है, दूसरी पार पहुंचने के लिए जिस प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, वो ज्ञान के विषय में भगवान यहाँ कह रहे हैं। वो ज्ञान के विषय में भगवान कह रहे हैं दैट ऑल दैट इज टू बी नोन इज नोन, नॉट दैट एवरीथिंग इज नोन। सब कुछ जानता है करके तो नहीं है, जो कुछ भी जानना चाहिए वो सारा चीजों की जानकारी भक्त को होता है, जीवन को सफल बनाने के लिए जो भी जानना चाहिए। इसलिए हमें भगवत गीता के ज्ञान सीखना चाहिए। ठीक है, 7वां अध्याय की बाकी बात हम कल के दिन चर्चा करेंगे। 7वां अध्याय।
हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तुम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं अभी, तो क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं आप लोग। रिक्वेस्ट है जो नए डिवोटीज हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी ओल्ड मेंबर्स हैं वो ना रेज करें। एंड जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो लोग प्लीज कीप टर्न ऑन योर कैमरा, कैमरा ऑन रखें अपना। ओके ओके, दीपिका माता जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यस। सॉरी। प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने जब स्टार्टिंग में हमें बताया था तो वहाँ पे आपने बताया कि ध्रुव को कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए थे। तो जैसे कि मेरी किसी से बातचीत होती है और अगर उन्हें बताया जाए कि भगवान है, तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि भगवान है लेकिन क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? तो अगर जैसे मेरे को इतना नहीं समझ में आता, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है मैं उनसे बोलती हूँ कि ठीक है, मान लिया कि आप लोग नहीं मानते हो कि भगवान है या मैंने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन अगर किसी ने अपने परदादा के परदादा को नहीं देखा तो इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि उनके परदादा कभी थे ही नहीं, या वो उनके डैडी या जो भी है वो अपने आप आ गए हैं। तो इसी तरीके से भगवान, अगर हमने उन्हें नहीं देखा पर हमसे पहले तो किसी ने देखा है, तो इस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं तो अपना एग्जांपल यही देती हूँ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसी प्रकार के अनेक अनेक उदाहरण है। जस्ट बिकॉज आप चैलेंज करते हो कि भगवान को मैं देख, क्या आपकी चैलेंज को प्रूव करने के लिए भगवान आकर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे? प्रूव करने कि बेटा कोई बात नहीं मैं हूँ करके भगवान अपने काम धंधा सारा कुछ छोड़कर आ जाएंगे? अगर आफ्टर ऑल अगर मैं ये भी कह दूं कि मोदी जी है नहीं, मोदी जी है नहीं, तो मोदी जी अपना पीएम हाउस छोड़कर अपना सारा काम धंधा छोड़कर केवल अपने अस्तित्व की प्रमाण दिखाने के लिए छोड़कर आ जाएंगे मेरे सामने, ठीक है बेटा मैं तो हूं ही, आप भूल गए मेरे को, आप देख लेना। मोदी जी आएंगे? नहीं आएंगे। जिस प्रकार से एक साधारण प्रधानमंत्री भी क्यों ना सिंपली चैलेंज करने से नहीं मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जिस प्रकार से आपको पूरा प्रोटोकॉल की फॉलो करना होता है, उसी प्रकार से भगवान से मिला जा सकता है, देखा जा सकता है, बट उसके लिए तरीका है, उसके लिए प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल फॉलो करो। देन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सभी से मिल रहे हैं उसी प्रकार से भगवान भी सभी से मिल रहे हैं। एंड वो प्रोटोकॉल क्या है गीता में बताएगी है। तो गीता में जो प्रोटोकॉल बताएगी वो पालन करो, भगवान से मिलो। भगवान तो तैयार बैठे हैं शेक हैंड देने के लिए भी, भगवान आलिंगन देने के लिए भी, भगवान खेलने के लिए तैयार है, भगवान खाने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, बट आप उस प्रकार से करो भी तो तभी तो गीत में गाते हैं ना कि लोग कहते हैं कि भगवान खाते नहीं, बट हम खिलाते भी नहीं। उस प्रकार से प्रेम से जब खिलाएंगे तो भगवान खाने भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? सो इट इज अबाउट दैट। एंड सेकेंडली इस प्रकार से इस सृष्टि के अंतर्गत इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है। हाउ डू यू थिंक दैट ऑल ऑफ इट हैज हैपेंड? जैसे उस दिन न्यूटन का स्टोरी में बता रहा था, इतना मैक्रो लेवल से लेकर माइक्रो लेवल तक इतना सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। एक यूनिवर्स भी अपना ऑर्बिट से बाहर निकल नहीं, एक प्लैनेट भी अपना ऑर्बिट से निकलता नहीं है। इतने हजारों हजारों सालों के बाद भी हमारा पृथ्वी को जितना समय लगता है एक रेवोल्यूशन लेने में, एग्जैक्टली टू द प्रेसिशन ऑफ सेकेंड्स, उतने ही समय आज भी लग रहे हैं। उतना एग्जैक्टनेस के साथ आप कैसे चला रहे हैं? एक छोटा सा सैटेलाइट आप छोड़ते हैं ऊपर, फ्यूल खत्म हो जाता तो गिर जाएगी सिर पे। तो इतना बड़ा प्लैनेट जो है किसी भी व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट के बिना वो चल रहे हैं अपने आप से। सैटेलाइट तो छोटा सा हिस्सा है, करोड़ों गुना बड़ा है प्लैनेट। उस प्रकार के अनेक अनेक उदाहरण दिया जा सकता है। बट जो मूर्ख, जो आंखें बंद किया हुआ है, उनको तो आप कितना भी समझाओ वो उनको सूर्य नहीं दिखेगा। अगर मान लो
अगर कोई आंखें बंद करके कह रहा है कि मुझे सूर्य दिखाओ, तो कभी सूरज दिखेगा? आप जितना भी एक्सप्लेनेशन दो तब भी नहीं दिखने वाले हैं, बिकॉज उन्होंने आंख बंद किया हुआ है। उनको पहले आंख खोलना पड़ेगा, सबसे पहले आंख खोलना होगा, तब जाकर सूर्य दिखेंगे, नहीं तो सिंपल लॉजिक से तो नहीं दिखेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। Thank you, Deepika Mataji, for nice question. Next we have Uma Saxena Prabhuji. उमा माताजी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके ओके, आई थिंक ड्रॉप कर दिया उन्होंने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं हम। गीता माताजी, यस माताजी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, सब कहते हैं कि हमें हिंदू धर्म में अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। मैं इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। देखिए, धूप बत्ती जलाते हैं, हम मंदिर में भी जलाते हैं, जलाइए। अनम्यूट हो गया आपका माइक, सॉरी म्यूट हो गया। हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए। जी, हाँ जी, अगरबत्ती के लिए पूछ रही थी मैं। अगरबत्ती जला सकते हैं हम? जरूर जरूर जला सकते। ठीक। और ना, एक कल प्रश्न आया क्विज में, एक प्रश्न था, उसमें था मद् भागवत गीता के अनुसार कौन सा व्यक्ति सभी को प्रिय होता है। तो उसके लिए हमने 2 आंसर दिए थे, लेकिन बाद में जो क्विज में वो 2 आंसर तो ठीक थे, लेकिन एक थर्ड आंसर का भी ऑप्शन उसमें आ गया था, तो उसकी वजह से मार्क्स भी नहीं आए। और वो ऑप्शन मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसमें 4 अंक का था, तो हमने 2 ही मार्क करे थे। तो कृणाल कृष्ण बाबू, आपके पास कुछ जवाब है तो बताइए, नहीं तो यू कनेक्ट। यस माताजी, क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम ऑफलाइन कनेक्ट कर सकते हैं आपसे, जो डाउट है क्वेश्चन के रिगार्डिंग। यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं हम। DS रावत प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन है कि भगवान जो है कण कण में है, सीता के कण कण में है, लेकिन भगवान खुद कहते हैं कि जहाँ मेरे नाम से संकीर्तन होता है मैं वहाँ वास करता हूँ, तो क्या दूसरी जगह नहीं रहती? भगवान हर जगह है, बट हर जगह देखने के समर्थ हम नहीं है। बात तो ये है। एंड दूसरी पॉइंट ये है कि जहाँ पर कीर्तन होता है वहां पर भगवान की उपस्थिति को अनुभव करना आसान हो जाता है। भगवान है ही हर जगह, बट जहाँ कीर्तन होता है वहां माहौल ही इस प्रकार का बन जाता है, जिसकी वजह से भगवान को अनुभव करना वो सहज और स्वाभाविक हो जाता है। इससे मतलब ये है। Okay, thank you DS रावत प्रभु जी for nice question. Next प्रियंका कंदरी माताजी। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you so much, Prabhuji, for such a lovely and such a wonderful lecture. We are very fortunate and blessed. Prabhuji, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से जैसे जो ये कोर्स स्टार्ट किया, तो इसमें एक ही चीज हो रही है कि भगवान ने अर्जुन से ऐसे बोला, अर्जुन ने भगवान से ये सवाल किया, और फिर जैसे आपने बताया भी था कि जो अर्जुन के माध्यम से हमें ये बताया जा रहा है, तो मुझे ये जानना था कि अर्जुन को ही ये ज्ञान क्यों दिया। मतलब वहां पे युधिष्ठिर भी थे, और वहां पे तो भीम, नकुल सहदेव, तो उनको क्यों नहीं चुना, अर्जुन को ही स्पेसिफिकली क्यों चुना गया? इसके कारण भगवान स्वयं ही बताते हैं।
भक्तों में सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम। ये रहस्य आप ही को मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप मेरे अत्यंत निकट भक्त हो और मेरे सखा हो, मेरे फ्रेंड। तो जितना घनिष्ठ संबंध अर्जुन की भगवान के साथ है उतना घनिष्ठता युधिष्ठिर महाराज बाकी लोगों के साथ उतना घनिष्ठता नहीं है। तो अत्यंत घनिष्ठ संबंध भगवान के अर्जुन के साथ था वहां पर, तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना ये ज्ञान देने। भक्तों से में सखा जी। थैंक यू प्रियंका माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवांशी पराशर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये कि मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो भोग लगाने की बजाय अपनी प्लेट में से जैसे पहली बाइट भगवान के नाम की निकालते हैं, तो क्या ये सही तरीका है? और अगर है तो क्या जो जिस खाने में लहसुन प्याज डला हो उसके लिए भी ऐसा किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। रैदर इट इज अ प्रोसेस की भगवान को ही भोग लगाना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद कोई भी गृहस्थ का धर्म ये होता है कि उनको पहला नहीं खाना चाहिए। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ गृहस्थ का, एक बार भगवान को भोग लगने के बाद क्या करना चाहिए, उनको रास्ते पे जाना चाहिए, रास्ते सड़क पे पूछना चाहिए कि क्या अगर कोई भूखे हैं, उनको पुकारना होता है। 3 बार पुकारना होता है, मन में नहीं, जोर से पुकारना होता है। अगर कोई है भूखे, देन फिर जो भी भूखे मिलते हैं फिर उनको लाकर पहले प्रसाद खिलाना होता है, फिर उसके उपरांत जो बचता है फिर वो उन्हें खाना होता है, इस प्रकार से। एंड जो अपने आहार से कुछ लेकर निकालने की, वो जनरली कई बार हमने गांव में देखा है कि वो निकालते हैं वो चिड़ियों को वगैरह देने की, भगवान को नहीं। भगवान को तो पहले भोग लगाना चाहिए। भगवान को पहले भोग लगाना चाहिए। जनरली वो अपने प्लेट से निकाल कर साइड पर रखते ताकि कुछ कौवे वोवे चिड़िया वगैरह आते हैं तो उसको देने के लिए कई बार। तो उस प्रकार से तो ठीक है, उस प्रकार से गृहस्थम धर्म तो जैसे हम लोग जैसी जगह में रहते हैं वहां पे जैसे सोसाइटी में रहते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ठीक है, कोई बात। आप कम से कम भगवान को तो लगा ही दीजिए। हाँ जी। फिर उसके बाद आप अपने परिवार को खिलाइए। एंड जैसा जैसा आपको संभव होता है बीच बीच में आप भक्तों को अपने घर पे बुलाइए, भक्तों को घर पे बुलाइए। और या नहीं तो आप आपस में सोसाइटी में जो भी लोग हैं उन्हीं लोगों को अपने घर पे बुलाइए, कीर्तन करवाइए, कुछ भगवत गीता पढ़कर सुनाइए। एंड फिर आप सभी लोगों के लिए प्रसाद बनाकर सभी लोग को खिलाइए। इस प्रकार से नियमित रूप से गृहस्थों को प्रसाद खिलाना एक नियम है, ये करनी चाहिए। नहीं तो ही सिंपली लिविंग फॉर हिज ओन सेल्फ, अपना स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। केवल खुद ही बनाकर खाओ, खुद ही बनाकर खाओ, बस खाओ 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 बस ये। हरे कृष्ण। थैंक यू शिवांशी माता जी। टाइम भी काफी हो गया, कोई लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं अभी जी। तो शशि माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कर्म हम इस जन्म में करते हैं उसकी सजा हमें इसी युग में जन्म में क्यों नहीं मिलती, अगले जन्म में क्यों मिलती है? ऐसा कोई नियम नहीं कि अगले जन्म में ही मिलता है करके। कोई कोई कर्म का तो इंस्टेंट रिएक्शन मिल जाता है। मानो कि किसी को थप्पड़ मारा तो तुरंत ही वो थप्पड़ पलट कर दे दिया तो हो गया रिएक्शन। अगर मानो किसी को मैंने गाली दी, तुरंत ही वो पलट कर गाली दे दिया तो हो गया। तो इस प्रकार से कुछ कुछ ऐसा क्रियाएं होती है जिसका तुरंत ही हमें रिएक्शन मिल जाता है। बट कुछ
कुछ कुछ ऐसा कर्म होता है जिसका रिएक्शन मिलने में देरी होता है, जैसा कि इसका तुलना बीज से किया जाता है। कोई कोई बीज होता है जो कि बहुत जल्दी अंकुरित हो जाता है और फल फूल देने लगता है, और कोई कोई बीज होता है जो कि कुछ महीने लगता है फल फूल देने में, और कोई कोई बीज होता है जो कि कई साल लग जाता है फल देने में। उसी प्रकार से ही कोई कर्म कुछ ही दिनों में उसकी फल मिल जाएगी, उसी कर्म का कुछ महीने लगेगा, कुछ फल का कुछ साल लगेंगे, कुछ फल का कुछ बीजों का आपको कई जन्म भी लग सकता है, कई जन्म भी लग सकता है। जैसा धृतराष्ट्र को ये जो 100 पुत्र होने की फल जो है उनको 50 जन्म के बाद मिली, 50 जन्म के पहले उन्होंने कुछ पाप किया, उस पाप के लिए फल उनको 50 जन्म के बाद मिला। बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कर्म की सिद्धांत है। बिकॉज उन्होंने एक बार वो एक चलते चलते उन्होंने एक 100 बच्चों को, चिड़िया के बच्चों को मार देते हैं, फिर उनको शाप मिलता है कि तुम अभी ऐसी दुख को सहना होगा। उस दुख को 100 पुत्रों को खोने के दुख को सहना होगा तो सबसे पहले उनको 100 पुत्र होना चाहिए, और 100 पुत्र होने के लिए उनको 100 पुत्रों का पुण्य कमाना था, और उनको 50 जन्म लग गए 100 पुत्रों को पुण्य कमाने के लिए, और 50 जन्म के बाद 100 पुत्रों को पुण्य कमाने के बाद 100 पुत्र हुआ, फिर उसको मारकर उनको दुख दिया गया, वो उसके पाप कर्म पर। तो उस प्रकार से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कब की कब मिल रहा है। तो इसलिए इस प्रकार की जटिलता में जाने के बजाय सिंपली भगवान के नाम लो, भगवान की भक्ति करो, बाकी सब कुछ भगवान टेक केयर करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू शशि माता जी। टाइम काफ़ी हो चुका है, तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस रह गए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है आप कल पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस। तो आज का सेशन यही विराम देते हैं। प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं एक बार हम इतना अच्छा सेशन के लिए और क्वेश्चन आंसर क्लियर करने के लिए। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाकी अनाउंसमेंट है, एक दो अनाउंसमेंट है छोटे से। तो जो आप लोग क्विज आ गया है ग्रुप में, तो प्लीज क्विज जरूर दीजिएगा, क्योंकि उसी से आपका अटेंडेंस मार्क होगा। तो प्लीज सबमिट द क्विज। एंड यात्रा का अनाउंसमेंट है, 2 अक्टूबर को हम जा रहे हैं बरसाना धाम, इस्कॉन नोएडा की तरफ से यात्रा जा रही है। एक दिन का यात्रा है, सुबह निकलेंगे हम 5:30 AM पे, मंदिर से ही बस जाएगी, और उसी दिन रात को हम 9:30 साढ़े 9 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो उस यात्रा के लिंक्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे रजिस्टर करने के लिए, तो प्लीज़ उसको रजिस्टर करिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हमारे साथ हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी भी रहेंगे, उनके साथ में हम जाएंगे। वहाँ पे कीर्तन होगा, कथा होगी, हम भगवान की लीला स्थलियाँ विजिट करेंगे, उनके जो महत्व है उनको जानेंगे प्रभु जी के मुखार बिंदु से। सो प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही आनंद आता है यात्रा में। तो प्लीज रजिस्टर करिए और इस यात्रा का आनंद लीजिए 2 अक्टूबर को, बरसाना धाम यात्रा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को अंत तक श्रवण करने के लिए। कल पुनः उपस्थित होते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।